एक नचनिया उनके साथ अभी रहने लगी है, जिस नचनिया का नाम है डिम्पल सिंह। स्टार्टिंग में ही नाम ले रहा हूँ कि वो नचनिया है। पहले उसको भी खेसारी भैया का गाना पर अपने रूम में झमका झमका के यूट्यूब पर डाली, नाम लोग चिन लिया। जब पहचान हो गया तो भाई 200 ओ में से निकल बड़े ओकर बाद पवन सिंह लगले चिल्लाए गला फाड़े, कुछ लोग हमारा का सुधारी कहलक है। हाय ये क्या है? देखो भाई सही तरीके से बोलना है। लड़खड़ा जाता है जवानवा। जवान कब लड़खड़ाता है? जब आदमी नशा में रहता है। जब आदमी होश हवास में रहेगा तो लड़खड़ाएगा नहीं। ठीक है, तो अब कुछ भी बोल दिया तो कुछ भी बक देना है। दोस्तों मैं हूँ प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। अभी हमारे साथ बात करने के लिए आप लोग फिर से देख सकते हैं हमारे साथ खेसारी भैया के छोटे भाई राज आर्यन चीकू कुमार यदुवंशी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। राइज अप बिहार से जितने दर्शक हमें देख रहे हैं सबको धन्यवाद, थैंक यू। और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए। और प्रभाकर छोटा भाई है। अच्छा बताइए, हम तो छोटे भाई हैं लेकिन हम सब लोग जिसको बड़े भाई करते हैं उनको बार बार चुल क्यों मच जाती है? मैं नाम लूँगा क्योंकि देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 सुपरस्टार हैं, ऐसा लोग कहते हैं। एक पवन सिंह जी हैं, एक खेसारी भैया हैं। पवन सिंह जी हमेशा बार बार दारू पी के या कुछ भी करके वॉटेवर जो भी हो उनका पी के हमेशा वो लाइव आ जाना, या फिर लाइव नहीं भी आते हैं तो कहीं सबसे ज़्यादा तो प्रोग्राम में आते हैं तो पी के बहुराने लगते हैं। एक नचनिया उनके साथ अभी रहने लगी है, जिस नचनिया का नाम है डिम्पल सिंह। स्टार्टिंग में ही नाम ले रहा हूँ कि वो नचनिया है। पहले खेसारी भैया के साथ काम की, अब पवन सिंह जी का भाई झमकौला से हुई एगो डायलॉग सीख ले बड़ी मुँह तबाना खर जे भी होके। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्यों खेसारी लाल यादव के ऊपर ही ये सब चीज़ हो रहा है? देखो सीधा सिंपल सी बात है कि खेसारी भैया इधर लगातार 10 सालों से 8 सालों से लगातार दिन पर दिन ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और चढ़ते जा रहे हैं। और ये कोई फ्री में तो चढ़ नहीं रहे हैं, वो मेहनत के दम पर चढ़ रहे हैं, अपने क्वालिटी के दम पे चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बीच में 4-5 साल ये लोग आउट ऑफ मार्केट जा रहे थे, आउट ऑफ भोजपुरी जा रहे थे। इनके बाद उनकी गिनती होती थी जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हो। तो क्या किया जाए कि मेरे हम टॉप पर आ जाएं, ये आ जाए। तो इसीलिए स्टेज पर चढ़कर उनका नाम लेकर कि उनका नाम लेंगे तो उनके मैटर पर अगर ये आदमी बोला है तो लोग खोलेंगे ना उस चैनल को, सर्च करेंगे ना, अच्छा क्या बोला, क्यों बोला, मार्केट में आना है तो नाम लेना है, चाहे वो कोई भी हो। और रही बात कि स्टेज पर परफॉर्मेंस सब कोई खाना खाकर और भूखे रहकर गाड़ी में सोकर के स्टेज पर जाकर उतना जोरदार परफॉर्मेंस खेसारी वैसा नहीं दे सकता है। तो कुछ लोगों को दवा दारू की जरूरत पड़ती है जिससे तभी प्रोग्राम हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बिना दारू पिए उससे प्रोग्राम नहीं होगा, एनर्जी नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा क्या करना है। फिर वही लिखा हुआ आपको होता है ना रीडिंग। अच्छा एक चीज और बताइएगा, वो थोड़ा वीडियो अगर देखोगे ना तो उसमें पवन सिंह जी कुछ नहीं बोल रहे थे। पवन सिंह तो हम अपना गा रहे थे, मिजाज में गा रहे थे। पीछे से वो फलनावा सिंह नाम के आदमी आते हैं, वो कहते हैं कि भैया कुछ लोग अभी सुअरी का कहल जाला, हमारा उतना मालूम नहीं, हम तो लड़का बनी। ओ में से निकल बड़े ओकर बाद पवन सिंह लगले चिल्लाए गला फाड़े, कुछ लोग हमारा का सुअरी कहलक है। हाय ये क्या है? देखो सबसे पहले तो खुद पता नहीं चलता है किस मैटर पे बात करना है। हम स्टेज पे चढ़ गए प्रोग्राम के लिए, तो पता चला उन्हें पर लोग आके कुछ सलाह दे दिया है तो उसी पे कूद जाना है। ना मैटर समझना है, ना बोलना है, ना जानना है, और ना ही सही तरीके से बोलना है। लड़खड़ा जाता है जवानवा। जवान कब लड़खड़ाता है? जब आदमी नशा में रहता है। जब आदमी होश हवास में रहेगा तो लड़खड़ाएगा नहीं। ठीक है, तो अब कुछ भी बोल दिया तो कुछ भी बक देना है। और उस चक्कर में अगर अगल बगल वाले लोग हैं बात तो लगी नु कि चल भाई हई हमरा के हमारे साथे बा, हमारे के बतावता सिखावता, एक गधा डुबावता। अच्छा एगो चमचा है ओकर, जेकर नाम है ओकर बेलचा, ओकरा अखिलेश भी एगो बेलचा ओकर नाम देले बड़े। चमचई का भी हद, माने चमचा का चमचा उसको बेलचा कहते हैं। 1 महीना पहले तो कोई जान रहा था? नहीं। 10 दिन पहले तो कोई नहीं। अब तो हर लोग जान रहा है भाई कि बेलचा है। नाम में रहे के बनो तो तू हम काल से अब चैनल पर खेसारी भैया करे लगा, चाहे पक्ष में बोले चाहे विपक्ष में, लोग तरह के सर्च करे लगी। उनका नाम एक ब्रांड बा, सर्च करवाए के बता नाम लेके लोग अपन रोटी सेकता। तो बेलचा को बोलने का जरूरत था? कुछ कोई जरूरत नहीं था, लेकिन चिन्हवाना ना था कि हमू बानी है दुनिया में, हमू एग्जिस्ट करे नहीं। तो ओकरा खातिर वो नाम धरता रहन कि लोग हरा के करोड़ों अरबों के लोग में 1 लाख लोग चिन्ह जाओ कि एकरा बारे में ही बोलले बारन, खेसारी भैया के बारे में बोलले बार। खेसारी भैया के बारे में विपक्ष वाला भी लोग नहीं हिट हो जाता है नाम लेके। पक्ष वाला लोग को बात छोड़ दो, विपक्ष में जो उनके उल्टा भी बोलेगा ना तो लोग सर्च कर लेगा कि कैसे उल्टा बोल दिया। इतना उनका
फैन फॉलोइंग है और इतना डाई हर्ट फैन है और हर बिरादरी का लोग है, ये सब गलत है। खेसारी लाल यादव को लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? क्वालिटी को, सुंदर चीज को, क्वालिटी को हर कोई पसंद करता है। मान लो कि सिंपल सी बात है, 10 गो लड़की जाती है, मैं जौन सुंदर होई, जना के बिहेवियर होई, ओकरे के तू देखबा तो इतना कलाकार बालो, तो जे नीमन बा, सुंदर बा, स्मार्ट बा, एक्टर बा, बॉडी बा, स्मार्टनेस के कोनो अथी नहीं, ऊपर से क्वालिटी ऑफ ने आ सब पर 4 चांद लगा देला उनकर नेचर, ई सब बढ़ले बा तो वो लोग पसंद करी, पर नेचरवा तो और दिल में घुसे देला। अच्छा, एक सवाल अभी हम जरूर करेंगे भाई, क्योंकि ये वो नचनिया आ गई है बीच में। हाँ। पहले ही नचनिया खेसारी भैया के पास आई थी, और खेसारी लाल यादव का ही देन है कि वो नचनिया आज किसी के साथ है। देखो खेसारी भैया सबको सपोर्ट करते हैं, पता है ना, विदेश विदेश वाले लोग को भी गवा दिए, हिट हो गया, आज कहीं और है लोग, तो उसको भी खेसारी भैया का गाना पर अपने रूम में झमका झमका के यूट्यूब पर डाली, नाम लोग चिन लिया, जब पहचान हो गया तो भाई दूसरा जगह। अच्छा, ये अक्सर होता है क्या कि जिस लोगों की वजह से किसी को पहचान मिले? सिंपल है, माँ बाप पैदा किया, घर में रखा, तो पढ़ लिख लिए, कमाने लगे, नाम हो गया, तो नया तुम अपार्टमेंट खरीदो तो माँ बाप को छोड़ के तुम दूसरे फ्लैट में चल जाओगे? हम तो नहीं। तो ऐसा ही लोग है ना, नाम हम कमा ले रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, तो अपन बाप चेंज कर ले रहा है। झमकावला से हुई, झाम खाए वाला से तो कहियो ना हुई। वो लोग तो कुछ उल्टा फुल्टा बोलेगा लोग, तब ना सर्च करेगा, देखेगा। सिंपल सी बात है, उस मेहनत को कैसे कोई पछाड़ देगा, उस काबिलियत को कोई कैसे पछाड़ देगा, और जिसका जो जड़ इतना जमीन के अंदर है, उस पेड़ को कैसे कोई हिला देगा? सही बात है। जिसका नाम KLY है, शॉर्ट में बोलो, लॉन्ग में बोलो, 1 and only 1 स्टार, वही तो दिल में है ना। बस। चलिए, लास्ट में क्या कहिएगा अपने दर्शकों को? छोड़िए ये सब फालतू का बात। आप दर्शकों को हाथ जोड़ के विनती करते हैं, खेसारी भी ये सब फालतू चीज में नहीं पड़ते हैं, वो हमेशा कॉमेडी के और हंसाने खिलाने के मूड में रहते हैं, वो अच्छा वातावरण क्रिएट करते हैं कि लोग खुश रहे, हंसी मजाक, सब कलाकार करत रहो तो लोग आगे बढ़त रहो, भोजपुरी आगे बढ़ो। दिन रात हम उनके साथ जितना देर रहते थे, खाली भोजपुरी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं कि अब इतना बड़का बजट के फिल्म बना दे के बाद, साउथ खानी बनाए के बाद, हिंकरा उखरा खानी बनाए के बाद, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरा इंडस्ट्रीज में सब लोग हेल्प करे, सब लोग आगे बढ़े, लेकिन सब लोग को किसी से मतलब नहीं है, खाली उनको पीछा करना है, खाली उन्हीं से लड़ना है, खाली उन्हीं को दबाना है, खाली उन्हीं को गाना से मतलब है, उन्हीं को गाना का कॉपी करना है, तो ना हो कैसे जड़ बहुत मजबूत बा। चलिए, आप लोग देख रहे थे राइज अप बिहार, और क्या ऐसा नचनिया को तनी अनफॉलो मारिए, थोड़ा सा अनसब्सक्राइब कीजिए उसके चैनल को, कि सब नचनिया का औकात पता चल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए राइज अप बिहार।